हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैप शॉट पे। हमने पिछले कुछ वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके पहले देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंट 2022 और 2023 में एसएससी के जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेंट एग्जाम में आए हुए आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के आपके पास क्वेश्चन। मेनली मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को डील कर रहा हूँ, बट दोनों का कॉन्सेप्ट एक तरीके से सेम होता है। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके पहले बेसिक वीडियो देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप वीडियो पे आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, दो आदमी है, एक है वरुण है माथुर। इन लोगों ने इन्वेस्टेड 25,000, 25,000 रुपये इन लोगों ने इन्वेस्ट करे हैं और अलग अलग स्कीम में किए हैं, इन डिफरेंट स्कीम्स। डिफरेंट स्कीम में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। किस पे किया है? वरुण ने किया है 11% के सिंपल इंटरेस्ट पे, 11% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। माथुर ने क्या किया? जो दूसरा आदमी है माथुर, उसने इन्वेस्ट किया है 10% के हिसाब से, 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। पर एनम ही होता है जनरली, दिस इज ऑल्सो पर एनम। हर एक साल के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना। फर्स्ट वाले आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, सेकेंड वाले आदमी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। और कितने साल की बात किया है इन्होंने? फॉर 2 years, 2 सालों तक इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बोला गया है हु रिसीव मोर इंटरेस्ट आफ्टर 2 years एंड हाउ मच। हु रिसीव्ड मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच। कितना ज्यादा, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पाया है और कितना ज्यादा, एंड हाउ मच। आपको रुपीज में बताना है कितना इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिए। आपके पास दो आदमी हैं, दोनों ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। वरुण ने भी 25,000 इन्वेस्ट करे हैं, माथुर ने भी 25,000 इन्वेस्ट, लेकिन अलग अलग स्कीम में करें। एक स्कीम तो लगती है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, रेट है 11% की। 11% क्या है? इसकी रेट है। दूसरे आदमी माथुर ने 10% पे किया है, ये इसकी रेट है 10%। और लेकिन किस पे किया है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है। दोनों ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ये आपको टाइम पता चल गया कितना हमारे पास? 2 साल। अब बोला गया किसके पास ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको देख के बता सकते हो, चीजों को आंसर कर सकते हो, बट मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको। जैसे ही किसी क्वेश्चन में आपको रेट और टाइम गिवन होता है, जैसे यहाँ पे रेट है 10% और टाइम कितना है? 2 साल, तो दोनों की मल्टीप्लाई करते ही 11% है। एस आई का रेट आपके पास 11% है और 2 साल के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम देख के निकाल सकते हैं। एस आई क्या होगा इसका? 11 × 2 मतलब 22% का आपके पास एस आई आ जाएगा। जैसे ही 22% एस आई आता है तो आपके पास दोनों चीजें आ जाती है। दोनों चीजों का मतलब है कि आप कहते हो प्रिंसिपल में मानता हूँ 100, कितना पैसा वापस करना पड़ेगा उसे कहते हैं अमाउंट। अगर 22% का इंटरेस्ट मिला तो 22% के इंटरेस्ट का मतलब है कि वापस करना पड़ेगा 122। इस बात को हमने डिटेल में डिस्कस किया है पीछे की वीडियोस में, आप वहां पे आके देख सकते हैं। सेकंड आदमी है, सेकंड आदमी ने किया 10% के हिसाब से, रेट है 10%, टाइम है हमारे पास 2 साल का। लेकिन ये वाला तो था सिंपल इंटरेस्ट, ये एस आई पे किया। सेकंड वाले ने किया है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव रिजल्ट निकालना। अब 10% का 2 साल में आप सक्सेसिव रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे निकालेंगे इसको एक्स वाई तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे? x+y मतलब 10+10, फिर x×y, तो 10×10/100। ये बातें हमने देख के हम बता सकते थे, इसको देख के तुरंत 21% आता है। आता कैसे? वो ऐसे आता है, जब भी दो चीजों का सक्सेसिव निकालना होता है, क्रमागत तरीके से निकालना होता है, तो हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाते थे। x+y का मतलब है फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज, तो दोनों है आपके पास 10%, तो 10 और 10 20। इधर से कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगी, मतलब 100/100 क्या होता है? 1। तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 21%। अब इससे भी आपको तीनों चीजें पता चलती। कौन सी तीनों चीजें? यही तीनों चीजें। आप कहेंगे प्रिंसिपल है 100,
उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 21 का इंटरेस्ट मिल रहा है। और 21 के इंटरेस्ट के बाद वो जो पैसा वापस करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट बन जाएगा वो हो जाएगा 121। अब आपको देख के समझ आ रहा है कि पहले वाले आदमी को कितना पैसा मिलेगा? 122। भाई 100 इन्वेस्ट इसने करा, 100 इसने इन्वेस्ट किया, दोनों का सेम इन्वेस्टमेंट है। जैसे ये लैंग्वेज कहाँ से मिली? यहाँ से, कि दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है? 25,000 रुपए। दोनों का इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों ने सेम पैसे इन्वेस्ट कर। इनको पैसा मिलेगा कौन सा? इसको मिलेगा 121, इसको मिलेगा 122। अब आपको पता है ज्यादा किसको मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली इसको। भाई अगर इसने 100 किया, वापस मिला इसको 122, इसने 100 किया, इसको मिला 121, तो ज्यादा किसको मिला? फर्स्ट वाले आदमी को। फर्स्ट नाम कौन सा है? वरुण बल। अब आपने कंपैरिजन करना है। हमने सीखा हुआ है बहुत डिटेल में रेशियो के, जब हम चैप्टर किया कि आपके पास कंपैरिजन कैसे करते हैं चीजों का। जैसे अब देखो ये 25,000 रुपए का कंपैरिजन करना है। ये 25,000 क्या है? जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। मैं परसेंटेज में क्या कह रहा हूं उसको? कि 100% का इन्वेस्टमेंट करा था। तो हम इसे कहेंगे कि 100% की वैल्यू आपको दे रखी है किसकी? 25,000 रुपए। कैसे कंपैरिजन किया आपने? 25,000 रुपए लगाए इसने, ये तो रुपये रियल में है, लेकिन परसेंटेज में कितना लगाया है? 100%, या 100 यूनिट कह सकते हो। परसेंटेज में कितना लगाया? 100। इसने कितना लगाया? 100। तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25,000 दे रखी। 1% की वैल्यू क्या होती है? 25,000 डिवाइड में 100। आपको किस चीज की वैल्यू निकाले वो यहाँ पे बताएगा कि किसने ज्यादा पैसा मिला। ज्यादा पैसा तो आपको पता है कि वरुण को मिला, लेकिन कितना ज्यादा मिला उसको यहाँ से देखिए। इसको मिला भाई 122, इसको मिला 121, तो कितना ज्यादा मिला? 1%। यही वैल्यू आपको निकालनी है। बस 2 जीरो कट जाएगी, दैट इज 250 रुपीज। यही आंसर। कैसे पता चला? ज्यादा कैसे पता चला? इन दोनों का गैप। 122 में से 121 घटा दे तो वो क्या बचेगा आपके पास? 1% बचेगा, दैट इज 1% की ही वैल्यू आपने निकाली। क्वेश्चन समझ रहे हो? भाई आपसे बोला जाए कि पहले आदमी को, जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं बदल देता हूँ। अगर मैंने चेंज कर दिया, वरुण एंड माथुर इन्वेस्टेड सम मनी, ठीक है, कुछ पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता कितना पैसा इन्वेस्ट किया, गिवन नहीं। एक ने किया 11% पे, दूसरे ने किया है 10% पे। इसने किया SI पे, इसने किया CI पे। और यहाँ पे आपके पास जो ये पूछा है ना, हाउ मच मनी, इसको दे दे, ये चीज आपको दे दे कि भैया हमारे पास वरुण गोट, ऐसे लिख दे, वरुण रिसीव्ड 250 रुपीज मोर देन माथुर, कि वरुण को 250 रुपए ज्यादा मिले। तो आप इस 250 की, भाई रियल वैल्यू तो यही है, इसका कंपैरिजन करना है। किससे करना है? इसको लैंग्वेज में समझना कि वरुण को 250 रुपए ज्यादा मिले। आप देखेंगे वरुण को यूनिट में कितने ज्यादा मिले या परसेंटेज में कितना ज्यादा मिले। वरुण को मिला है 1% ज्यादा। तो अब आप आंसर में क्या कहेंगे कि जो 250 रुपए आपको गिवन है, ये 250 रुपए जो गिवन है, ये किसकी वैल्यू है? वरुण को इतना ज्यादा मिला है। वरुण को कितने परसेंट ज्यादा मिला है? 1%। तो मतलब ये 1% की वैल्यू। आपसे पूछा जाए कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करा था, यही चीज आपसे पूछ ली जाती है। तो 1% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि 100% की वैल्यू 250 इंटू 100, दैट इज 25,000। बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में किसी तरह से घुमा के आप दे सकते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये चीज गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमने इसका कंपैरिजन कर दिया कि भैया इस 100 की वैल्यू गिवन थी, दोनों ने 25,000 इन्वेस्ट किए, तो 100% की वैल्यू 25,000 रख दी, 1% की वैल्यू पर। यही पूछा कि किसके को ज्यादा मिला, तो आपको पता है कि वरुण को ज्यादा मिला। भाई 100 में से 125, 122 और 100 में से 121, कितना ज्यादा मिला इसको? इसके कंपैरिजन में 1% ज्यादा मिला, उसी की वैल्यू हमने निकाल दी थी। क्वेश्चन में ऐसे दे तो ऐसे निकाल लो, और वो रियल वैल्यू आपको सम दे दी तो वो भी आप निकाल सकते। एक क्वेश्चन के साथ हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, आप चाहे तो इसमें और भी बना सकते। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इस 250 की जगह पे आपको दे दिया कि वरुण रिसीव्ड फॉर सपोज 450 रुपीज मोर। वरुण को 450 रुपए ज्यादा मिले, तो आप बस परसेंटेज का कंपैरिजन कर दो कि जो 1% है, और उनको कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं? 1% ज्यादा। तो 1% की वैल्यू दे रखी है 450 रुपए। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 450 इंटू 100, 450 इंटू 100, दैट इज 45,000। ये दे दे आपको यहाँ पे कोई वैल्यू कि वरुण और इन्वेस्टमेंट दोनों ने 45,000 इन्वेस्ट करा, किसको ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला? तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू 45,000, 1% की वैल्यू 45,450। समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन के बेसिस पे आपके पास, जब अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आप इसी क्वेश्चन के बेसिस पे बस डेटा को बदल के दूसरे सवाल कर सकते हैं। जैसे मैंने सवाल में ऐसा बदल दिया होता, यहाँ बदल दिया मैंने उसको, ये आपको दे दिया गिवन, वरुण और माथुर इन्वेस्टेड 25,000, दोनों ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया। वरुण ने किया फॉर सपोज 20% के सिंपल इंटरेस्ट एंड माथुर ने किया फॉर सपोज इसको चेंज कर देते, 15 15 30 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट। किसको ज्यादा मिला? अब आप आसानी से निकाल सकते हो, इसी को देख लेते एक बार। जैसे ही आपको गिवन होता है कि रेट और टाइम गिवन होता है, तो उनके बेसिस पे हम डायरेक्ट चीजें निकाल सकते हैं। दोनों ने ही पैसा लगाया, लेकिन एक ने लगाया है 20% सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ने लगाया 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है जैसे रेट और टाइम गिवन होता है तो 20% 2 साल के लिए, टोटल क्या आ जाएगा आपके पास 40%। 20% 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 2 बार का सक्सेसिव, तो 20 का सक्सेसिव 44 होता है। अब चाहे तो ऐसे बेसिक से लिख सकते हैं 20 + 20 20 × 20/100। इसका रिजल्ट निकालोगे, सक्सेसिव का रिजल्ट क्रमागत तरीके से हमने बहुत डिटेल में किया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। 20 + 20 40, और यहां से आपके पास 2 0 कट जाएगी, प्लस दैट इज 44। अब किसको ज्यादा मिल रहा है? आपको पता है कि इसको 40% का इंटरेस्ट मिलता है, इसको कितने का मिल रहा है 44% का। तो किसको ज्यादा मिल रहा है? अभी माथुर को ज्यादा मिल रहा है। और कितना ज्यादा मिल रहा है? 44 में से जब आपने 40 घटाया दैट इज 4%। अब यही चीज का बस कंपैरिजन करना, ये जो 25,000 रुपये वैल्यू है ये इनके इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं कहूंगा कि दोनों ने फॉर सपोज 100% इन्वेस्ट करा था, तो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 25,000। 100% इक्वल्स टू 25,000, 1% इक्वल्स टू 25,000 डिवाइड में 100। आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है कि किसको ज्यादा पैसा मिला। आपको पता है कि माथुर को ज्यादा मिला, कितना ज्यादा मिला 4%। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 4, 2 0 से कटेगी, 25 × 400 हो जाएगा 1000। समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जहां भी रेट और टाइम गिवन है तो तुरंत हम रिजल्ट निकाल लेंगे, रेट और टाइम के बेसिस पे तुरंत हम रिजल्ट निकाल लेंगे। रेट अलग अलग होती तो भी निकाल सकते थे, रेट एक जैसी है तो भी निकाल सकते। आई गेस ये चीज समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से चीजें बदलती है, इसी तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। अगर आप एक चीज को कर पा रहे हैं उसी बेसिस पे फिर आगे की चीज को कर सकते। आपने पहले बेसिक समझ में, मैंने 3-4 वीडियो में पहले आपको यही बताया है कि जहां भी सवाल में रेट और टाइम गिवन हो तो तुरंत नेट रिजल्ट निकाल लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और है, if the difference between CI and SI, compound interest or simple interest, on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum। रेट क्या गिवन है आपको 10% पर एनम की रेट। पर एनम का मतलब है ईयरली आपके पास कैलकुलेट होती है, इज 279 रुपीज। कितना है आपके पास 3 साल के लिए जो आपके पास जो डिफरेंस है वो 279 रुपीज। देन द सम इज, आपने सम को निकालना है। बेसिकली क्या चीज है, जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, बहुत चीज आपको गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ रुपीज। ये जो 3 साल है ये तो आपको टाइम गिवन है, किस पे 10% क्या है उसकी रेट भी गिवन है। रेट और टाइम गिवन होते ही आप तुरंत चीजों को निकाल सकते हैं। रेट और टाइम दोनों गिवन है, रेट 10% है, टाइम आपके पास 3 साल। अब ये चीज को समझ रहे 279 रुपीज क्या है। ये जो 279 रुपीज है ये रियल वैल्यू है, लेकिन किसकी वैल्यू है? लिखा हुआ है इफ द डिफरेंस बिटवीन
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस किसका? एसआई और सीआई का। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है किसी पैसे पे आपने लगाया इज, ये 279 क्या है? ये डिफरेंस है किसी चीज का। बस इस लैंग्वेज को आपने समझना। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज 279 रुपीज। तो ये 279 का कंपैरिजन करना है। किससे करना है? हमें पता है कि ऐसा चीज जब भी रेट गिवन होती है और टाइम गिवन होता है, इन दोनों के बेसिस पे, रेट है 10%, टाइम है 3 साल, इन दोनों के बेसिस पे हम एसआई और सीआई दोनों निकाल सकते हैं। अगर आपको एसआई निकालना है तो तुरंत इनकी मल्टीप्लाई कर दो, बस रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आ गया 30%। इसी बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो? इसी बेसिस पे आप सीआई भी निकाल सकते हो। अब सीआई क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इस 10% का 3 बार का रिजल्ट होगा। हमने पहले किया हुआ है 10%, 10% और 10%। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। रेशियो मेथड लगा सकते हो, एक्स वाई वाला तरीका लगा सकते हो। जैसे एक्स वाई लगाने के लिए आपको दो ही चीजें एक साथ लगेगी। तो पहले 10 और 10 का रिजल्ट निकाल, वो 21 आता है। 21 कैसे आता है? हमने पहले देखा हुआ है कि 10 + 10 x + y, फिर x × y, 10 × 10 अपॉन 100। ये 20 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, दैट इज 21। तो इस 10 और 10 का रिजल्ट निकाल लिया पहले हम, वो आ गया 21। इस 21 को फिर 10 के साथ ले लिया, इन दोनों का रिजल्ट निकालो, तो वो कितना आएगा? 21 + 10, फिर 21 × 10 अपॉन 100। तो यहां से दोनों का सम 31, एक 0 से 0 कटेगी। 21 को जब 10 से डिवाइड कर दे तो कितना आता है? 2.1, दैट इज 33.1। अब इस 33.1 का ही यूज करना कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट क्या आ जाएगी हमारे पास? 33.1% की रेट आ जाएगी। एसआई क्या आएगा? 30% का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है तो वो कितना आ जाएगा? 33.8। कैसे निकाला हमने? 10% का 3 बार का सक्सेसिव निकाल लिया। 3 बार का सक्सेसिव निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्स वाई लगा के पहले इनका निकाल लिया 21, और 21 का इसके साथ ले लिया एक्स। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। दोनों का सम करोगे, दोनों का सम, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड में 100। हमने निकाला 33.1। अब इनके बेसिस पे आपको पता है दोनों का डिफरेंस कितने का? 3.1 का। भाई 33.1 में से 30 घटा दोगे तो कितना आएगा आपके पास? 3.1। तो बेसिकली ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा है कि सीआई माइनस एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसी का डिफरेंस आपको दे रखा है रुपीज में कितना? 370। तो इन दोनों की तुलना कर दो आप। 3.1% इक्वल टू 279। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3.1 कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में 279 डिवाइड में 3. अब निकालना है। पहले पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 0 लगाते। अब इसे काटना है। अगर आपको 9 की टेबल भी आती है, 31 का टेबल नहीं आता तो 9 पे देख लो। ये 9 कट रहा है, 9 31 से डायरेक्ट 9 टाइम्स कट गया, और 0 है तो 0 लगा। भाई 9 से मल्टीप्लाई करोगे 31 की तो 9 1 और 9 × 3 27। तो 31 की 9 टाइम्स होता है 279। नहीं आता टेबल तो भी आप कर सकते हो, दैट इज 9 टाइम्स कट गया। 9 के आगे 0 थी तो 0 लगा। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू 90 रुपये आती है। आपसे सम पूछा हुआ, सम कितना मानते हैं हम? हमेशा हम लोग का मानते हैं कि भैया सम रहा होगा 100 के हिसाब से करते हैं, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी। अगर 1% की वैल्यू 90 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,000 रुपीज। 100 की मल्टीप्लाई 90 × 100, दैट इज 9,000 रुपीज। समझ पा रहे हैं? जैसे ही आपको 3 साल के लिए गिवन है तो 3 साल के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। रेट है सिंपल सी 10% की। ये तो याद हो जाते हैं, हमें धीरे धीरे करते हैं कि भैया 10% 3 साल का रिजल्ट आएगा 30, 10% 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 33.1। सॉरी, ठीक है। अपने पास क्या है कि हमारे पास तुरंत रिजल्ट आ गया, तो इनका माइनस कर दिया। माइनस करते 3.1, इस 3.1 की वैल्यू ही दे रखी है कि डिफरेंस रुपीज में कितना है? 279। तो 3.1 को हमने कंपैरिजन कर दिया तुरंत 279 से, तो 1% की वैल्यू आ गई। सम पूछा था, सम कितना होगा? दैट इज 9,000। आपसे पूछा था कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 30%। अगर 1% की वैल्यू आ गई 90, तो फिर निकाल देते 30% की वैल्यू। भाई यही तो है सिंपल इंटरेस्ट, 30%, दैट इज 90 × 30, 2700 आ जाता है। आपसे पूछा होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 33.1%, दैट इज सीआई।
अगर 1% की वैल्यू 90 है तो 33.1% की वैल्यू होगी 90 इंटू 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 9 आएगा, इधर से 27 और 2 27 और 2 29, एक पॉइंट है इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, दैट इज 2979 आपके पास आ जाएगा। समझ पा रहे बात को? जिस चीज का पूछा जाए उसका आंसर कर सकते हैं। 10% 3 साल में आपके पास इस तरह से आंसर है। 10% 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव निकालो, तो वो भी निकाल सकते हो। समझ पा रहे हैं? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। आपको रेट और टाइम जैसे गिवन होता है तो आपने रिजल्ट निकाल, रेट और टाइम के बेसिस पर रिजल्ट आप तुरंत निकाल सकते हो। हमने बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं हो रही है तो प्लीज पहले जाके ना आप जो प्रीवियस हमने वीडियोस बनाई है जहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे ये चीज आती है, कैसे ये आती है। मैंने सक्सेसिव को अलग से डिस्कस किया कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं। 3 तरीके से मैंने सक्सेसिव निकालना सिखाया। किसी भी चीज का क्रमागत तरीके से सक्सेसिव रिजल्ट निकाल सकते हो। आप ये एक्स वाई लगा सकते हो, रेशियो मेथड लगा सकते हो कि 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, फिर तीसरे साल में भी 10 से 11, टोटल रिजल्ट कितना हो गया 1000 से 1331। ठीक है, ये विजिबल होगा नहीं शायद नीचे, तो नीचे आपके पास 33.1% आ जाएगा। वहां से आपको जो सुटेबल लगे आप उसके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। अगर समझ आया होगा, नहीं तो आप लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, क्लियरिटी आएगी। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ उसमें। जैसे इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, इस बस 279 को हटा दिया है यहाँ से, 279 को हटा दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। Difference between CI and SI on a certain sum of money for 3 year at 10% per annum is, यहाँ पे बस बोला गया 1324। ये 2021 या 22 में आया हुआ सवाल है आपके पास CHSL का। यहाँ पे बस इसकी वैल्यू चेंज करोगे 1324, ऐसे चेंज होता है एग्जाम में भी। आपके पास डेटा वाइज सब बस बदलेगा, अदरवाइज सारी बातें सेम रहे। सेम चीज है 10% 3 साल, बस ये लास्ट में रुपये चेंज कर 1324 रुपये कर दो। अगर 1324 कर दे तो बस यहाँ पे चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे? आपको सीआई पता है कितना आएगा 33, एसआई पता है कितना आएगा 30%, डिफरेंस कितना आएगा इसमें से इसको माइनस कर दिया 3.1। अब इस 3.1 की ही वैल्यू आपको यहाँ पे बस बदल के ले दिया कि भैया हमारे पास जो डिफरेंस है इज 1324। इस 3.1 की वैल्यू आपको दे रखी है, 3.1 की वैल्यू क्या है 1324, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 1324 डिवाइड में 3.1। अब 3.1 से बस इसको काटना है आपने। ठीक है, ये 5 टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स जाएगा, 4 4 3 12 124, तो 6 2 8 और 4, है ना। ठीक है, हमने 4 किया, 4 3 12 किया, 124, 24 में 6 और 2 8, 8 और 4 31 में 4 जाएगा, क्या पूरा नहीं जाएगा, ठीक है पॉइंट्स में आ जाएगा 1324 है ना, 10% 3.1। एक सेकेंड ना, हमने किया इसको 3.1 को पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा दिया। पहले मैंने चलाया इसको 4 टाइम्स, 4 4 3 12 124, तो 6 और 2 8, 8 और 4 84 है, 84 में जाता है क्या इंटू 3 तो 69 होता है, 3 3 9 93 होता है। 2 टाइम्स जाएगा, पहले गया 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स जाएगा 16। एक मिनट मैं इधर कर देता हूँ साइड में इसको, 1324 है, आपने 3.1 से करना है। 3. भाई 31 आपके पास क्या है प्राइम नंबर है, तो पॉइंट हटाने के लिए पहले 0 लगा दो। जैसे आपने किया पहले 4 टाइम्स किया, तो 4 और 4 थी 12, इधर से 6 और 2 8 आएगा आपके पास, 8 4 12 होता है 4। 31 से चलेगा 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स जाएगा 16, इधर से 2 6 62, इधर से आएगा 2, इधर से आएगा आपके पास 2 22 0। अब 31 से चलाना है इसको, 31 से कितना होता है आपके पास, दिस इज 8 में जाएगा क्या 8 8 या 24 नहीं, 7 में जाएगा क्या 7 7 या 21 या 270, 7 में जाएगा 31 इंटू आपके पास ये आएगा 7 7 या 21 270, इधर से 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट में पूरा नहीं कटेगा, वो आपके पास इस तरह से नंबर देगा। आपको सम निकालना है, नियरेस्ट पूछा होगा इसमें पॉसिबल, ये इसमें नियरेस्ट लिखा हुआ है कि 1324 के नियरेस्ट निकालो आप सब, तब सब निकाल सकते हो नियरेस्ट। बस आपने इतना समझना है कि 10% 3 साल का आपके पास ऐसा इतना रखेगा,
10% 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 33.1 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपके पास 3.1। इस 3.1 की ही वैल्यू इसने दे रखी है, कुछ भी दे सकता है। 1324 दे दिया इसने, या 1324 मैंने लिख दिया इसको। अब यहाँ पे बस इसे काटना है आपने 3.1 के लिए, 31 से आपने डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं बात को? चीजें ऐसे ही होती है, बस डेटा बदलता है। ये दोनों एग्जाम में आपके पास सवाल थे, एक 2021 का था, 2022 का। CHSL का सवाल था आपके पास। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI and SI at 17% per annum on a sum of rupees, on a sum of money for 2 year, 2 सालों की बात कर रहे हैं। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड एनुअली कर रहा है ये, इज 433.50 रुपीज। देन फाइंड द सम। तब आपने सम निकालना है, सम मतलब प्रिंसिपल निकाल, रुपीज में पूछा हुआ है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपके पास 2 साल वाला तो नॉर्मली आपको पता हो क्या होगा आपके पास, कि 17% रेट और टाइम दोनों गिवन है। रेट है 17%, टाइम है 2 साल। रेट और टाइम जैसे गिवन होती है तो आप तुरंत निकाल सकते हो दोनों चीज। टाइम है 2 साल, दोनों चीजें कौन सी, एक SI और एक CI। दोनों ही चीजें हम बता सकते हैं। SI तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है, 17 की 2 में मल्टीप्लाई करके 34%। लेकिन CI क्या होगा, 17% का 2 बार का आपके पास सक्सेस है। अब 17 का 2 बार का सक्सेसिव आप निकाल सकते, कितना होगा? आप चाहो तो ऐसे कर लो, बेसिक से कर लो, 17 + 17 और 17 × 17 अपॉन XY वाला तरीका। 17 और 17 कितना होता है, यहाँ से 34 आएगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289। जब 289 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.89 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ उसको, दिस इज 36.8। समझ पा रहे हैं? देखो अब एक और चीज को समझ लीजिए, जब हम XY वाला तरीका लगाते हैं, ये x + y लगाते हैं, प्लस x × y/100 लगाते हैं, ये क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज आ जाता है कि टोटल कितना है आपके पास रेट है। तो ये जो शुरू में वैल्यू आती है, ये 17 + 17 34 वही आती है जो सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो लास्ट की वैल्यू आती है, ये आपके पास होता है CI और SI का डिफरेंस। भाई आपने जब निकाला इस पूरे का, ये पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से जब आप SI हटाएंगे, SI कितना आपके पास 34, तो जब इसको माइनस करोगे तो 34 दोनों साइड से हटाएगा, बचेगा सिर्फ यही 2.89, ये यहाँ से आता है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू तो देती है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू देती है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। आप चाहते तो बस इसी पे काम कर लेते, ये सब निकालने की जरूरत नहीं, ना ही ये ना ही ये। आप तुरंत इस पे काम कर सकते थे कि भैया 17% का SI, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस ही निकाल लेते सिर्फ। कैसे निकल जाएगा कि आपको 17 × 17 ये वाली वैल्यू निकाल देते, 17 × 17/100 दैट इज 2.89। तो आपको ये पता चल गया द डिफरेंस ऑफ SI/CI, कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो 2.89। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। इसकी वैल्यू कैसे दे रखी है आपको, ये दे रखा है डिफरेंस इज, डिफरेंस कितना है 433.5। तो आप कहेंगे भैया 2.890% इक्वल्स टू 433.50 रुपीज। इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया। 1% की वैल्यू क्या होगी, 433.50 डिवाइड में 2.89। समझ पा रहे हैं? इसी बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, दैट इज कंपैरिजन करना है, बस आपने इसे काटा पीटी करनी है। 17 की टेबल पे कट जाएगा, 17 का तो स्क्वायर है ही हमारे पास। पहले तो पॉइंट हटा दो, दोनों दोनों पॉइंट हट के दोनों साइड 0 था, तो 17 से 17 बार कटेगा,
इसको देख ले, 17 दूनी 34, 34 और 10 44, 9 और 3, 17 पंजे 85, 85 के 5 2 7 और 8 और 17 पंजे 85 0। 17 से फिर से काट देंगे इसको, 17 एकम 17 आपके पास, दिस इज 1, इधर से आएगा 5 और 3 8, 17 पंजे 85 0। तो 1% की वैल्यू आपके पास 150 आ जाएगी। आप जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपने सम निकालना है, तो सम क्या होता है, सम होता है 100%। अगर 1% की वैल्यू 150 रुपये है, 100% की वैल्यू क्या होगी, 150 इंटू 100, दैट इज 15,000। समझ पा रहे हैं? बस आपने हल्की सी छोटी सी कैलकुलेशन थी, वहां पे काटना था 17 से, अदरवाइज कुछ नहीं था। जैसे ही आपको SI/CI का डिफरेंस गिवन है, तो आप बस सिर्फ ये निकालो, ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम चीज आपके पास आनी है बार बार। आप जैसे ही करेंगे आपको पता है कि 2.89% का डिफरेंस क्या होता है, 17%, 2 साल का डिफरेंस कितना होता है, 2.8। इसकी वैल्यू दे रखी है तो कंपैरिजन करते हैं। अब ये सब भी नहीं लिखते, ये मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपने ऐसे करना डायरेक्ट। जब क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करोगे तो आपने डायरेक्ट करना है कि डिफरेंस दे रखा है कितना, 433.50, कितने पे, 17% पे 2 साल। तो पहले तो निकाल लिया भाई कि भैया 17 इंटू 17 यही डिफरेंस होता है, इंटू 100, 17 आया 2.89। इस 2.89% की वैल्यू का कंपैरिजन करना है 433.5। मैंने बताया था आपको रेशियो में जिससे कंपैरिजन करते हैं, जब आप इसमें यहाँ लिखो, ये 433.50 रुपीज है, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो तो नीचे आ जाता है। कंपैरिजन किससे करना है, 2.89 से। जैसे यहाँ पे आ गया, जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है वो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई। आपको क्या निकालना है इसमें, सम निकाल, सम कितना होता है 100%। इसकी वैल्यू इतनी है, 100% की वैल्यू निकालनी, बस इसे काटा पीटी करनी है। ये आपके पास पूरा 150 बढ़ चला, 150 बढ़ गया तो इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 100 की, 15,000। समझ पा रहे हैं? इसी के तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, यही इजीएस्ट वे होता है CI और SI को डील करने का। जनरली इसी तरह के सवाल ये पीछे आए हुए पेपर में ही सवाल है, मैं कोई अलग से नहीं करा रहा हूँ आपको। रिसेंट एग्जाम में आए हुए सवाल जो अच्छे हैं, जो बेसिक सवाल है अच्छे भी है थोड़े से, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो इसके बाद फिर डेटा थोड़ा सा और अच्छा मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट में अलग से आपको डाला हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट अलग से डिस्कस किया हुआ है और हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस को अलग डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।